मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली के असम्बली इंतखाबात का पारा चढ़ चुका है। पूरे दिल्ली में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की रैलियां शुरू हो चुकी हैं। इन सियासी पार्टियों के जलसे जुलूसों के साथ साथ एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ भी लगाई जा रही हैं। इससे पहले इन तीनों पार्टियों ने भी दिल्ली पर हुकूमत कर चुकी हैं। अपनी अपनी चलाई हुई हुकूमतों की कारकर्दगी पर वोट मांगने की बजाय गैर ज़रूरी मुद्दे उठाकर असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही है। बीजेपी की ये कोशिश है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वोट तकसीम कर लेंगे और हम बीच में से निकल जाएंगे। ये बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में मजबूत होती जा रही है। राहुल गांधी लगातार दिल्ली में रैलियां कर रहे हैं। इनकी तकरीरें सुनने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। राहुल गांधी की दिल्ली में एंट्री से दिल्ली की कांग्रेस वालों के हौसले बुलंद हो गए हैं। कल ही उन्होंने धमाकेदार तकरीर की। राहुल गांधी फॉरेन कंट्री की बड़े कॉलेजों का जिक्र करते हुए एक वाक़े का जिक्र किया। सुनिए उन्हीं की ज़बानी। पहले लोगों ने कहा कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं ये कम होशियार हैं, इनको मतलब समझ नहीं आ रही। और ये चला, मीडिया में आया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो कम इंटेलिजेंट हैं, जो गोरे लोग हैं ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। और फिर एक प्रोफेसर था, शायद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि जो क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चन बैंक था, सिर्फ क्वेश्चन बैंक, उसने अफ्रीकन अमेरिकन प्रोफेसर से बनवा दिया। मतलब जो क्वेश्चन पेपर लिखा गया एसएटी का, वो अफ्रीकन अमेरिकन वालों से उसने लिखवा दिया। आपको पता है क्या हुआ? सारे गोरे फेल हो गए। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? देखिए, जो शिक्षा का सिस्टम है वो एक्चुअली दो चीज है। एक वो लोगों को, जैसे हमारे प्रोफेसर साहब हिस्ट्री सिखाता है, बायोलॉजी सिखाता है, ज्योग्राफी, इंजीनियरिंग, ये सब, मगर दूसरा वो हथियार भी है। आपने बोला कि हमारा एजुकेशन सिस्टम था, आपका एजुकेशन सिस्टम कभी नहीं रहा है। ये बात आप समझिए, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कभी भी आज तक दलितों और पिछड़ों के हाथ में नहीं रहा है। मतलब पार्टिसिपेशन भी नहीं है। साहब को प्रोफेसर बना देंगे, रिस्पेक्ट दे देंगे, नहीं, आपका कल्चर कहां है उसमें? एजुकेशन सिस्टम में कहां लिखा है कि 3000 सालों के लिए इस देश में दलितों को अछूत कहा गया? एक लाइन लिखी है, मैंने पढ़ी थी, मैं जब स्कूल में था, एक लाइन थी वहां पे, अनटचेबिलिटी, एक लाइन। अगर आपका सिस्टम होता, 15-20 किताबें होती उस पे। तो सिस्टम में पार्टिसिपेशन देना और सिस्टम में कंट्रोल देना बिल्कुल अलग बात है। पार्टिसिपेशन आपको दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी दिया, अंबेडकर जी ने दिया, सबने दिया, मिलके दिया, बट हमारी पूरी कोशिश हुई, मगर सामाइन, दरअसल राहुल गांधी ने यह कहने की कोशिश की है कि दलितों और माइनॉरिटीज़ को, ख़ास तौर से दलितों को, वो मकाम नहीं मिला है जो उनको मिलना चाहिए। राहुल गांधी की तकरीर से ऐसा लगता है कि उनमें वो सब सलाहियतें मौजूद हैं जो ये बड़े लीडर में होना चाहिए।
यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तकरीर से सिर्फ वो लोग खुश होते हैं जिनको ना सियासत का पता है, ना तारीख़ का, ना दुनिया का। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब भी तकरीर करते हैं तो हर आदमी उनकी तकरीर सुनता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। मजीद राहुल गांधी ने क्या कहा, मेरे साथ देखिए एक एक रिपोर्ट। लड़का काम करता है, मेरे पास आया, उसने कहा देखिए आपने जो भारत जोड़ो यात्रा की उसने देश का माहौल बदल दिया। मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने कहा भाई बताओ एक बात, अगर मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक अकेला चल देता अकेला, तो माहौल बदल जाता क्या? तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चला और मैंने माहौल बदला? मैंने माहौल नहीं बदला, माहौल लाखों लोग जो चले थे उन्होंने बदला है। मेरा काम सिर्फ सुनने का है, चुप रहकर सुनने का है। आप अंबेडकर जी की बात करते हो, मैं आपसे पूछता हूं, मैंने उनकी किताब पढ़ी है, उनके जो आइडियाज थे, जो विचार थे, वो कहां से आए? क्या वो उनके दिमाग से आए? जनता से आए, आपसे आए? तो विचार किसके थे? विचार दलित समाज के थे, विचार पिछड़ा समाज के थे, आपके विचार थे। उन्होंने उसको क्रिस्टलाइज किया, वो आपकी आवाज बने। मगर आपके बिना ना अंबेडकर जी में, ना मुझ में, ना महात्मा गांधी जी में, ना किसी में शक्ति कुछ नहीं है हमारे में। पावर आप में है, हिस्ट्री आप में है, समझ आप में है, ट्रेडिशन आप में है। आपसे बात किए बिना मैं कभी आपकी जिंदगी को समझ सकता हूं क्या? कैसे? अगर मैं आपसे बात, अगर हिंदुस्तान के दलित नहीं बोलते तो लोगों को अनटचेबिलिटी के बारे में मालूम ही नहीं होता। तो ये जो हमने फोटो लगा रखी हैं, अंबेडकर जी कैटलिस्ट थे। अंबेडकर जी ने, हम कह सकते, आपकी सोच को रिफाइन किया, आपकी सोच को शेप किया। मगर शक्ति और सोच आपकी थी, हिस्ट्री आपकी थी, दर्द आपका था। तो मेरा कहना है कि मेरे सामने इस भीड़ में 600 अंबेडकर बैठे हुए हैं। रियलिटी ये है, क्योंकि आइडियाज आपसे निकले थे, सोच आपसे आई है। और आजकल क्या हो रहा है, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं। एक्चुअली ये दलित इमेंसिपेशन, पिछड़ों के इमेंसिपेशन का नया फेज है, ये शुरू हो रहा है। क्योंकि अब हमने बात एक्सेप्ट कर ली है कि जो पिछला फेज था, जिसके बारे में आपने बात की, वो खत्म हो गया है। उसमें अब दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, रास्ता बंद है। और हम कितनी भी कोशिश करें, इस स्ट्रक्चर में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। यह स्ट्रक्चर अब बीजेपी ने, आरएसएस ने टोटली कैप्चर कर दिया है। आप मुझे बताओ, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं आप, यहां दलित इन्फ्लुएंसर्स हो, आप मुझे नाम बताओ। टॉक शोज होते हैं, मैं तो देखता भी नहीं हूं। टॉक शोज होते हैं, आप मुझे एंकर्स में एक दलित नाम बता दो। एक दलित, एक मुसलमान, एक पिछड़े वर्ग का, एक आदिवासी एंकर मुझे बता दो। जीरो। उनकी बातचीत चल रही है, पूरा फ्रेमवर्क चल रहा है उनका,
बट 90% में से कोई है ही नहीं उसमें। कॉर्पोरेट इंडिया की बात करते हैं। आप लोग जीएसटी देते हो, आप जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी अदानी देता है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं जैकेट पहना हूं, अगर यही जैकेट अदानी खरीदता तो जितनी जीएसटी आपने दी मज़ीद उतनी वीडियो वो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फरवरी 1 तारीख यानी कल यूनियन बजट आने वाला है। देखेंगे दोस्तों बीजेपी गवर्नमेंट और किन किन चीज़ों पर टैक्स लगाएगी। अगर इनका बस चलता तो सांस लेने पर भी टैक्स लगा देते।